कहा जाता है। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? वर्णभूमि। इनमें से किसे वर्णभूमि भी कहा जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा वर्णभूमि कहते हैं बेल्जियम को। किसको? बेल्जियम। ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है वर्णभूमि किसे कहते हैं? तो बेल्जियम को वर्णभूमि भी कहा जाता है। वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा द्वीप समूह है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा द्वीप समूह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा द्वीप समूह है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हाँ जी, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा द्वीप समूह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है यह है इंडोनेशिया द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंडोनेशिया द्वीप समूह प्रश्न के लिए सही उत्तर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? बतलाइए, रबर इनमें से विषुवतीय किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? विषुवतीय क्षेत्र के किस विषुवतीय प्रदेश के क्षेत्र के किस भाग में रबर के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? रबर के सुविकसित बागान पाए जाते हैं कहां पर? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? रबर के सुविकसित बागान इनमें से कहां पर पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया भाग जो है विश्व का विषुवतीय क्षेत्र का मलेशिया भाग, यहां पर रबर के सुविकसित बागान पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? कौन सा इलाका है जो बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन के नाम से जाना जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? शेयर करते चले वीडियो को। राइट आंसर क्या है प्रश्न का? हाँ जी, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कौन सा इनमें से इनमें से किस इलाके को बाइबलीय गार्डन के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। बाइबलीय गार्डन के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? बहुत अच्छे जी, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राइट आंसर हो जाएगा बाइबलीय गार्डन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को। किसको? ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को बाइबलीय गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जिन के भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट के नाम से जानते हैं? कौन सा देश यूरोप का कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से कौन सा देश यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? कौन सा देश यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा देश यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरोप का कॉकपिट जो है इसे बेल्जियम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए
किसको कहते हैं? तो बेल्जियम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा डिजर्ट। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? इनमें से कौन सा विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? गौरव शर्मा, वेलकम गौरव, वेलकम। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? विश्व का उच्चतम, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? सभी बताएंगे? हाँ जी, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध प्रश्न के लिए सही उत्तर है। वेरी वेल डन चैंपियंस। जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार, संध्या गुड मॉर्निंग, आप लोग आज बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ये रहा, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है? यूएसए की राजधानी जो है यह किस नदी के किनारे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यूएसए की राजधानी जो है यह पोटोमेक शहर के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पोटोमेक प्रश्न के लिए सही उत्तर है। मेरी आवाज सबको साफ आ रही है? ऑडियो क्लियर है? आवाज साफ आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछा गया है चलिए देख लेते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है, क्या है? जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अल्प है और लोग यायावर जमाखोर हुआ करते थे। यह कथन किस प्रदेश के लिए है? बतलाइए, किस प्रदेश में जलवायु अति उग्र है, वर्षा बहुत कम होती है और लोग जो है जमाखोर हुआ करते थे, क्योंकि वहां पर उनकी स्थिति ऐसी ही थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? बतलाइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। बहुत अच्छे जी, जलवायु अति उग्र है, वर्षा अति अल्प है। आपको बताना है लोग यायावर जमाखोर हुआ करते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ये मध्य एशियाई स्टेपीज क्षेत्र के लिए बात कही गई है कि जलवायु अति उग्र है, वर्षा अति अल्प है, लोग यायावर जमाखोर हुआ करते थे। ये मध्य एशियाई स्टेपीज प्रदेश के लिए बात कही गई है। सही उत्तर हो जाएगा। मेरी आवाज सही आ रही है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ तो नहीं? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हेलगोलैंड इनमें से किस देश का द्वीप है? हेलगोलैंड इनमें से कौन से देश का द्वीप है? क्या उत्तर हो जाएगा? हेलगोलैंड इनमें से कौन से देश का द्वीप है? राइट आंसर क्या है? हेलगोलैंड इनमें से, थैंक यू संध्या, थैंक यू। हेलगोलैंड कौन से देश का द्वीप है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। तो हेलगोलैंड जो है यह जर्मनी देश का एक द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हेलगोलैंड कहाँ का द्वीप है? तो यह जर्मनी का एक द्वीप है। राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ का द्वीप है? जर्मनी का एक द्वीप है। सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या पूछा गया है चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, काले वन कहाँ पर पाए जाते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? राइट आंसर क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया संध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है। कौन सा वह देश है बतलाइए? लौह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग के कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है। राइट आंसर क्या है प्रश्न का? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यह देश है जापान। कौन सा देश है? जापान प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह लौह इस्पात उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया है चलिए देख लेते हैं। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला थ्री गॉर्जियस डैम निम्नलिखित में से किस देश में है? बतलाइए। थ्री गॉर्जियस डैम इनमें से कौन से देश में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? संसार की सबसे बड़ी संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जियस डैम जो है यह किस देश में स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी गुड। तो थ्री गॉर्जियस डैम संसार का सबसे बड़ा बांध जिसने पृथ्वी के घूर्णन गति को भी हिट किया है। कहां पर है ये? चीन में। ऑप्शन नंबर चीन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चीन का सबसे बड़ा बांध, विश्व का सबसे बड़ा बांध है ना। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, चीन प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? क्या उत्तर हो जाएगा? विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? विश्व में कुल
देशों की संख्या कितनी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विश्व में कुल 195 देश हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में देशों की कुल संख्या कितनी है? 95 देश राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? कौन सा नगर शाश्वत नगर भी कहा जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा? कौन से नगर को शाश्वत नगर भी कहते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा नगर शाश्वत नगर भी कहलाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शाश्वत नगर। इनमें से कौन सा नगर शाश्वत नगर भी कहलाता है? बहुत अच्छे गौरव। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? शाश्वत नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम को शाश्वत नगर की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रोम को शाश्वत नगर की संज्ञा दी गई है। वीडियो को शेयर करते चलिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों को और भी शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त क्लास में आ सकें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरेनियम का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा देश है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए? यूरेनियम का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? यूरेनियम का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, सही उत्तर क्या है? तो कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यह है कनाडा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। बहुत बढ़िया संध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या है? चलिए बतलाइए। संसार की छत किसे कहते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसार की छत किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो बहुत अच्छे, पामीर नॉट पामीर पठार। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संसार की छत कहते हैं। बहुत अच्छे गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक की राजधानी, बैंकॉक इनमें से राजधानी है किसकी? बतलाइए। ऑप्शन नंबर, बैंकॉक इनमें से किसकी राजधानी है? बैंकॉक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंकॉक किसकी राजधानी है? सही उत्तर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए। सभी जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करते चलिए। राइट आंसर क्या है? बैंकॉक की राजधानी। बैंकॉक किसकी राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? एशिया में वन उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो एशिया में बात हो रही है महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप में वन काटने का मुख्य कारण है ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण करना। ऑप्शन नंबर ए
प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण करना। वीडियो शेयर करते जाइए। नेक्स्ट है, संसार में सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? संसार में सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? संसार में सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसार में सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर क्या है? संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते जाइए चैंपियंस, वीडियो को शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?